प्रोग्राम में जिक्र करेंगे उस वाक़े का जिसने अफगान तालिबान को अब सुपर पावर अमेरिका के लिए भी एक बड़े खतरे के तौर पर लाकर खड़ा किया है, जिसकी बाज़गश्त अब पूरे अमेरिका में सुनाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी पर मामूर नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों को गोलियां मारने का वाक़ा पेश आया, जिसमें अमरीकी हुक्काम के मुताबिक 29 साला अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल मुलव्विस है, जो 2021 में अमरीका आया था। रहमान ने 2024 में पनाह की दरख्वास्त दी थी, जो अप्रैल 2025 में ट्रंप इंतजामिया ने मंजूर की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया है, जबकि अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी हैं। अब यूरोपीय यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने मुल्क में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के अरकान को अफगान पासपोर्ट जारी किए और अब अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा बन गए हैं। जबकि अगर वाशिंगटन की बात की जाए तो वहां पर फायरिंग का वाकया एक बड़े आलमी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है, जहां अफगान नजाद नेटवर्क्स दोबारा सरगर्म हो रहे हैं। अमेरिका में इस हवाले से कितनी तशवीश पाई जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर साजिद तारर साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेलकम तारर साहब। क्या अब व्हाइट हाउस वाक़े के बाद तालिबान को अमेरिका के लिए भी एक बड़ा खतरा समझा जा सकता है? मुसलसल मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं 3 इलेक्शंस जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के थे, तीनों दफा उनके साथ ट्रैवल करता रहा हूं। बिलखसूस अब इस कैंपेन की बात की जाए तो वो मुसलसल जो विड्रॉल था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि उसकी वजह से हमारा पेंटागन डिमोरलाइज था। और बिलखसूस जो असला वहां पे छोड़ के आए, आपने देखा है कि वो मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुपों को बेच दिया गया है, उसका कोई पता नहीं कि वो कहां पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिटिसाइज किया जाता था जिस तरीके से, आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के मंजरनामे पे वो जहाजों की तस्वीर थी जहां पे ये लटक लटक के अफगानी आते रहे। रिपब्लिकन पार्टी उस वक्त भी इस चीज को क्रिटिसाइज करती रही कि इनको बगैर किसी वेटिंग प्रोसेस, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के जो नजर आया एयरपोर्ट के आसपास उठा के उसको यहां लेके आए गए। मुसलसल क्रिटिसाइज कांग्रेस में रिपब्लिकन मेंबर्स करते रहे, लेकिन पिछले 12 साल अमेरिका अपने होशो हवास में नहीं था। मैं बताना चाहूंगा 8 साल ओबामा के और फिर 4 साल ओबामा के, क्योंकि जो बाइडेन एक बहुत ज़ईफ प्रेसिडेंट थे, उनको कोई पता नहीं था कि किस चीज पे साइन करने हैं, कहां पे नहीं करने। 12 साल इस वक्त जो दुनिया में जितने मसाइल हैं उनके पीछे 12 साल की अमेरिकन इंटरनल और वीक फॉरेन पॉलिसी जो है उसका हिस्सा है। वो तो ठीक है तारर साहब, वो तो ठीक है, लेकिन अब अमेरिका एक मेस यहाँ पर छोड़ गया अफगानिस्तान में, जिसका एहसास भी अमेरिका को पूरी तरह से हो रहा है। और इस बात का इजहार जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल कर रहे हैं, और आपने भी इस बात की निशानदेही की कि आपके साथ भी बात उनकी होती रही है। तो अब ये जो बंदर के हाथ में वो ये दे के चले गए हैं खिलौना, तो अब इसका क्या इलाज करेंगे? अब इसके ऊपर कोई लायामल बनाया गया है ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मुस्तकिल? डेफिनेटली देखें, एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल इस चीज का इजहार करते रहे हैं कि बाग्राम एयर बेस जो है वो हमें वापस चाहिए, हमने बहुत ज्यादा पैसा लगा के उसको बिल्ड किया है। और दूसरा, जिस तरह के ये तालिबान, बताना ये चाहूंगा, तालिबान एक ग्रुप का नाम नहीं है, ये मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप हैं जो डॉलर हंगरी, मनी हंगरी, इन्होंने बहुत पैसा बनाया रशिया के दौर में, वो अब ये भूल नहीं पा रहे। ये दुनिया के लिए एक मुसलसल खतरा है। 40 साल मुत्तकी साहब कराची में रहे, हमारे मुल्ला याकूब भाईजान जो है कराची में रहे, और आज आपको पता है किस तरीके से ये भारत के गीत गा रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ ये अपने लिए खतरा है, पैसे बनाते हैं, दोहा, कतर, सऊदी अरेबिया में, टर्की में जायदादें बनाते हैं, और ये मुसलसल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल इस चीज का के बारे में परेशान हैं कि वो असला जो है, इन्होंने बल्कि हुकूमत पूछ चुकी है कि आपने असला किन किन ग्रुपों को बेचा है, वो कहां है। तो दर हकीकत घेरा तंग होगा। घेरा तंग आपने देखा होगा किस तरीके से ये वबाले जान बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए, किस तरीके से ये मुसलसल भारत की एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। तो दर हकीकत अमेरिका पाकिस्तान एक न्यू पार्टनरशिप का आगाज हो चुका है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इन लोगों को फिर दोबारा अफगानिस्तान से भागना पड़ेगा। लेकिन इस दफा ये कहां जाएंगे? ना ईरान लेगा, ना पाकिस्तान लेगा, ना दुनिया की और कोई जगह इनको लेगी। अब ये दिस इज अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट राइट नाउ। क्रिटिकल तो है मोमेंट, और हमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है जो पाकिस्तानी है, जो मुसलसल ये फितनौल खारिज की जो कार्रवाइयाँ हैं उनका निशाना है, और जिस तरह से हमारे बच्चे और हमारे
जो यहाँ पर जो आप देखें कि कोई इदारा महफूज नहीं है, कोई जो पाक फ़ौज के जो हमारे जवान हैं वो महफूज नहीं है। आप देख लें कैडेट कॉलेज वाना पे क्या हुआ है, अभी एफसी की जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ पर क्या हुआ है, इस्लामाबाद के अंदर तक ये पहुँचे हैं। लेकिन हम मुसलसल सुन रहे हैं बगराम एयरबेस के हवाले से, तो क्या अमेरिका वापस बगराम एयरबेस का कंट्रोल लेने के बारे में सोच रहा है? एब्सोल्युटली, मैं समझता हूं कि उस अमेरिका की उस एयरबेस के ऊपर प्रेजेंस जो है इस रीजन को स्टेबलाइज करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी चंद हफ्ते पहले अमेरिकन एम्बेसडर जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठ के अपनी सपोर्ट का इजहार किया। उन्होंने जो पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं दहशत गर्दी के खिलाफ उसको रिकग्नाइज किया। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे फील्ड मार्शल साहब की जो अलायंस है इस वक्त मैं समझता हूं मिसाली है। आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है काम कर रही है और आप देखेंगे बड़ी जल्दी अफगानिस्तान जो है वो उनको पता चलेगा कि इट इज नॉट वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। देखिए, यहाँ पर इस्लामाबाद में आपने नेटली बेकर साहिबा की जो मुलाकातें हैं उनका हवाला दिया है, लेकिन अगर हम वहाँ पर मौजूद जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी बात करें, अमरीकी हुकूमत की बात करें, तो क्या आने वाले दिनों में अफ़गान मुहाजिरीन के लिए और ख़ास तौर पर जो अमेरिका में बसने वाले अफ़गान हैं उनके लिए मुश्किलात में इजाफा देख रहे हैं हम? बिल्कुल देख रहे हैं। आपने खुद अपने इब्तिदाइये में जो कहा है कि ना सिर्फ अब अमेरिका बेजार है इनसे, बल्कि आपने देखा होगा यूरोपियन यूनियन और कई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं इनको इंसेंटिव दे रहे हैं कि यहां से ये निकलें, क्योंकि ये प्रूव कर चुके हैं कि ये जहां जाते हैं दे आर ट्रबल मेकर्स। ये जहां जाते हैं वहां ये अपना जो है वो रंग आपने देखा होगा। यूरोप में इनके ऊपर कई एक्विजिशंस हैं, बच्चियों को रेप करना, बच्चियों को मारना, इंटीग्रेट ना करना। पाकिस्तान जहां 40 साल दूसरी तीसरी नस्ल इनकी ग्रो की है, इन्होंने उनके साथ वफा नहीं की, तो अल्टीमेटली आपका क्या ख्याल है अमेरिका इन सारी चीजों को देख नहीं चले हम वैसे तो वहां पर पेश आने वाला वाक़या बहुत अफसोसनाक है, लेकिन हम इस पर खुश हैं कि अब एटलीस्ट जो है वो अमेरिका भी उस सारे दर्द को और उस तकलीफ को समझ रहा है जो कि हम कई सालों से जो वो बर्दाश्त करें। आखिर में मुख्तसरन मुझे ये बताइएगा कि यहाँ बहुत हम गुफ्तगू सुन रहे हैं, बाज़कश सुन रहे हैं कि इस वक्त ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं जो ट्रंप इंतज़ामिया है उनके, और ख़ास तौर पे ख़ुद सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के साथ। तो क्या हम आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो पाकिस्तान का दौरा देख रहे हैं? आप साथ ट्रैवल करते रहे, कोई ऐसी गुफ्तगू हुई है? देखिए, बात हुई है। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस चीज पे गौर कर रही है। 2026 ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत उस रीजन में एशिया के दौरे की बातें हो रही हैं इस वक्त। और एब्सोल्युटली आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने इसी टर्म के अंदर पाकिस्तान तशरीफ लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के इस वक्त अमेरिका के साथ आइडियल रिलेशनशिप है, डिफेंस के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से। उस रीजन में पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना के दरमियान एक ब्रिज बनेगा। आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी इज टचिंग द रूफ राइट नाउ। बहुत शुक्रिया।